हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए मैथ के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि आपके हर साल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ग्रुप ए के छात्रों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि 2 के पावर x प्लस में 2 के पावर x माइनस 1 और अपान में दिया है 2 के पावर x प्लस 1 माइनस का, देखिए आपका माइनस है 2 के पावर x में यदि x बराबर 0 हो तो x का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या आपके MCQ पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें आपका 4 ऑप्शन रहेगा। तो देखिए ए ऑप्शन दिया है 1, बी ऑप्शन दिया है 3 अपान में 2, सी ऑप्शन दिया है 2 और डी ऑप्शन दिया है 4 अपान में 3। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि दिया है कि यदि x का मान क्या दिया है 0, तो जो यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स क्वेश्चन में 2 के पावर x अब प्लस में 2 के पावर x माइनस 1 और अपान में क्या दिया है 2 के पावर x प्लस 1 माइनस का 2 के पावर x। अब देखिए फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे 0। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2 के पावर 0 और प्लस में 2 के पावर 0 माइनस 1 और अपान में क्या हो जाएगा 2 के पावर 0 प्लस 1 माइनस का 2 के पावर हो जाएगा 0। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका किसी भी संख्या के पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 अब प्लस में देखिए 2 के पावर 0 का मान कितना हो जाएगा 1। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 के पावर कितना दिया है 0 माइनस का 1, तो यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस का 1 और अपान में हो जाएगा 2 के पावर 0 प्लस 1, 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 2 के पावर 1 और माइनस का किसी भी संख्या पर 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 1 अब प्लस में 2 के पावर माइनस 1 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और अपान में हो जाएगा 2 के पावर 1 और माइनस का 1। तो देखिए यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1 का मान कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा और यहाँ से आपका 1 दिया है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 प्लस में 1/2 और इसका मान 1 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 2 का 1 में जब गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 और प्लस में 1, तो इसका मान कितना आ जाएगा 3 अपान में 2। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला दिया था फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 अपान में 2, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आई होप कि जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि यदि रूट के अंदर कितना दिया है x अपान में y प्लस में अंडर रूट y अपान में x बराबर में कितना दिया है 10 अपान में 3 तथा x प्लस y बराबर 10 हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका बोल दिया है क्वेश्चन में x प्लस वाई बराबर 10, तो x y का मान होगा। तो हमको x और y का मान फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका दिया है कि a का मान 9, बी ऑप्शन दिया है 24, सी ऑप्शन दिया है 3, डी ऑप्शन दिया है 36। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा दिया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका दिया है रूट के अंदर में कितना दिया है, तो आपका दिया है x अपान में y और प्लस में रूट के अंदर कितना दिया है y अपान में x दिया है, बराबर में आपका कितना दिया है फ्रेंड्स 10 अपान में 3 दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम जब एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा रूट के अंदर में x इंटू वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा x इंटू वाई हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से रूट में y से जब इसमें भाग करेंगे तो रूट y कैंसिल हो जाएगा, तो केवल आपका बचेगा रूट x। अब देखिए रूट x इंटू रूट x करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा रूट x इंटू रूट x। अब प्लस में अंडर रूट x से जब इसमें भाग करेंगे तो केवल बचेगा अंडर रूट y। तो ऊपर आपका दिया अंडर रूट y, तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट के अंदर y इंटू अंडर रूट y बराबर में 10/3। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x का मान कितना हो जाएगा x हो जाएगा और प्लस में यहाँ से y हो जाएगा और अपान में कितना हो जाएगा रूट के अंदर x इंटू वाई बराबर में 10/3। अब देखिए फ्रेंड्स x प्लस वाई। अब देखिए आपका क्वेश्चन में यहाँ पर आपका दिया है कि x प्लस वाई बराबर 10, यानी कि आपका क्वेश्चन में दे दिया है यानी कि x प्लस वाई का मान कितना दे दिया है 10, तो 10 रख देंगे और अपान में क्या हो जाएगा x इंटू वाई रूट के अंदर बराबर में 10/3। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, आपका मिल जाएगा 1 रूट के अंदर में x इंटू वाई बराबर में 1/3। अब देखिए 3 का 1 में जब गुणा करेंगे, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा। देखिए तिर्यक जब गुणा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो इसका गुणा करेंगे तो अंडर रूट x इंटू वाई बराबर में क्या आ जाएगा 3। अब देखिए क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका जो अंडर रूट है आपका हट जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ से हो जाएगा x इंटू वाई का वर्ग बराबर में 3 का वर्ग।
तो इसका मान कितना आ जाएगा x इंटू वाई बराबर में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो हमको क्या फाइंड करना था, तो देखिए प्रश्न में आपका बोला था कि x y का मान होगा, तो x इंटू वाई का मान कितना आ गया 9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा दिया है फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आई होप कि जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समीकरण यहाँ पे आपका दिया है कि समीकरण 3 के पावर x प्लस 5 बराबर में 27 के पावर में कितना दिया है 2x माइनस 5 में x का मान होगा। तो हमको इसमें x का मान फाइंड करना है। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा दिया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया है 3 के पावर x प्लस 5 बराबर में 27 के पावर दिया है 2x माइनस का 5, यानी कि इसके पावर में दिया है, तो हमको x का मान फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका 27 दिया है, इस 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 इंटू 3 का मान कितना होता है, तो आपका होता है 27 होता है। तो देखिए इसके जवाब पे 27 के जवाब हम लिखेंगे 3 के पावर 3। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा 3 के पावर x प्लस 5 बराबर में इस 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसके पूरे के होल पावर में क्या दिया है 2x माइनस 5 दिया है। तो देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा 3 के पावर x प्लस 5। अब देखिए इसके पावर के ऊपर पावर दिया है, यानी कि x के पावर 2। यदि आपका यहाँ पे 3 दिया रहता है तो यहाँ से क्या हो जाता है x के पावर 6 हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स, इसका गुणा हो जाता है, यानी कि जो आपका 3 दिया है यदि इसके पावर के पावर दिया है तो इसका गुणा हो जाता है। तो 2 के यहाँ से क्या हो जाएगा 2 का जब 3 गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये नहीं कि आपका 2 का क्यूब करेंगे, यहाँ पर आपका गुणा होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेम इसी रूप में दिया है, यानी कि 3 के पावर 3 और इसके पूरे के पावर में दिया है, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो 3 के पावर देखिए क्या हो जाएगा, 3 का जब 2x में गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा, माइनस का 5 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों का जो बेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हो गया 3 हो गया, यानी कि यहाँ पे दोनों का जो बेस है ये आपका समान हो गया। तो जब दोनों का जो बेस समान हो जाएगा और आपका बराबर में दिया रहेगा, यानी कि दोनों आपका देखिए केस में दिया है बराबर में दिया है, तो जो आपका पावर जो आपका रहता है फ्रेंड्स पावर, यानी कि देखिए यहाँ पर 6x माइनस 5 और x प्लस 5 ये आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 5 बराबर में 6x माइनस का 15 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस 15 को इधर पाछांतर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस में 15 और बराबर में इस x को यहाँ पे राइट हैंड साइड में पाछांतर करेंगे तो 6x माइनस का x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका 15 और 5 कितना हो जाएगा 20 बराबर में यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम x का मान फाइंड करेंगे तो 20/5 हो जाएगा, 5 चौक को कितना आ जाएगा 20, यानी कि x का मान कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो हमको x का मान फाइंड करना था। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी कि जो आपका ए ऑप्शन दिया है आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 दिया है कि यदि 2 के पावर x माइनस 1 प्लस में 2 के पावर x प्लस 1 बराबर 320 हो तो x का मान होगा। तो हमको x का मान फाइंड करना है। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 दिया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया है कि 2 के पावर x माइनस 1 और प्लस में 2 के पावर x और प्लस में 1 बराबर में कितना दिया है 320 दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर x इंटू में 2 के पावर माइनस का 1 और प्लस में 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 1 बराबर में 320। अब देखिए फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 1 कैसे लिखा गया है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए दोनों का बेस क्या है, समान है। और देखिए जब दोनों का बेस समान रहता है और उसके पावर में कोई वैल्यू दिया रहता है तो वो आप आपस में और इनटू में दिया रहता है। जैसे मान लीजिए कि a के पावर b दिया है और इनटू में a के पावर c दिया है, तो दोनों का यहाँ पे बेस समान है तो घात आपस में जुड़ जाएगा तो b प्लस c हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों पर क्या है 2 दिया है बेस और इनटू में दिया है तो घात आपस में जुटेगा तो 2 के पावर x माइनस 1 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है 2 के पावर x। जब 2 के पावर x कॉमन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर माइनस 1 और प्लस में 2 के पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा 2 बराबर में 320। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर x इंटू 2 के पावर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1/2 और प्लस में 2 बराबर में 320 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2 के पावर x इंटू, अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 1 और प्लस में 2 दूनी 4 हो जाएगा बराबर में 320 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर x इंटू में
यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 5/2 बराबर में 320। हमको फाइंड क्या करना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपका x का मान फाइंड करना है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर x बराबर में, यहाँ से आपका हो जाएगा 320। अब 2 का इसमें गुणा हो जाएगा और अपान में ये आपका 5 अपान में चला आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा 5 6 के 30, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2, यहाँ पर हासिल आएगा 2 तो 20 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, यानी कि 64 गुणे 2 हो जाएगा। तो 2 के पावर x बराबर आ गया 64। अब देखिए 64 का हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो आपका 64 दिया है इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 3 6 2 दूनी 4 होता है, 2 एकम 2 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने बार आया है 2 6 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6 इंटू 2 के पावर 1। तो 2 के पावर x बराबर इतना आ गया। अब देखिए यहाँ से 2 के पावर 6 इंटू 2 के पावर 1, इसको हम देखिए दोनों का बेस समान है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6 प्लस का 1। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 के पावर 7, यानी कि 2 के पावर x बराबर कितना आ गया 2 के पावर 7। तो देखिए इसका पहले मैं जो आपका क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ तो उसमें आपका क्या आया था 2 के, यहाँ पे दोनों में क्या था बेस समान था। तो देखिए दोनों में जब बेस समान था और ये आपका बराबर में था इक्वल टू में, तो घात आपस में क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो x का मान कितना आ जाएगा 7। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 दिया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो आपका डी ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन यानी कि 7, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चले देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो आपका 5वां दिया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, समीकरण 2 के पावर यहाँ कितना दिया है 2 के पावर x प्लस 1 बराबर में 4 के पावर y प्लस 2 तथा 3x यहाँ पर दिया है 3 के पावर x माइनस 2 बराबर में क्या दिया है 9 के पावर 2y माइनस का x में x तथा y का मान होगा। देखिए इसके पहले आपका केवल x का मान ज्ञात करना था। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें x और y का मान ज्ञात करना है, तो ये थोड़ा सा कठिन है क्योंकि इसमें 2 समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 5वां दिया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि समीकरण यानी कि दे दिया है 2 के पावर x प्लस 1 बराबर में 4 के पावर y प्लस का 2 दे दिया है, यानी कि आपका मान लीजिए पहला समीकरण है। तो देखिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर x प्लस 1 बराबर में इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और इसके पावर में दिया है y प्लस का 2। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका इसका पावर का इसमें क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 2y और प्लस में 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 2 के पावर x प्लस 1 बराबर में 2 के पावर 2y प्लस का 4। यहाँ से इसके आगे यहाँ से हम लिख सकते हैं 2, देखिए दोनों में आपका क्या है यहाँ पे बेस क्या है 2 है, तो घात आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 1 बराबर में क्या हो जाएगा 2y प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे कि x माइनस का 2y बराबर में यानी कि 2y को पक्षांतर करेंगे, तो इधर 1 दिया है प्लस में, जब इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर कितना आ जाएगा 3। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। उसके बाद से देखिए जो आपका दूसरा यहाँ पे समीकरण दिया था कि 3 के पावर x माइनस 2 बराबर में क्या दिया है 9 के पावर 2y माइनस का x। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है फ्रेंड्स, चलिए लिख लेते हैं। 3 के पावर में क्या दिया है, तो 3 के पावर दिया है x माइनस 2 बराबर में 9 के पावर में क्या दिया है 2y माइनस का x। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3 के पावर x माइनस 2 बराबर में इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2 और इस पूरे के पावर में दिया है y माइनस 2y माइनस का x। क्या दिया है 2y माइनस का x, ये आपका देखिए 2 है और ये आपका y है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 के पावर इस 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4y माइनस का 2 का x में करेंगे तो माइनस का 2x और यहाँ से आपका दिया है 3 के पावर x माइनस का 2। अब देखिए यहाँ पे दोनों का बेस समान है तो घात आपस में जुड़ जाए, घात आपस में बराबर हो जाएगा। तो x माइनस 2 जो है 4y माइनस 2x के बराबर हो जाएगा। तो x माइनस 2 बराबर में 4y माइनस का 2x हो जाएगा। अब देखिए x यहाँ पे इसको पक्षांतर करेंगे तो x और ये आपका माइनस का 2x दिया था प्लस का 2x और माइनस का 4y बराबर में माइनस का 2 दिया है, इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2x और x 3x माइनस का 4y बराबर में 2 हो जाएगा। ये आपका मान लीजिए समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए फ्रेंड जो आपका समीकरण नंबर जो आपका पहला दिया है, देखिए जो आपका समीकरण नंबर पहला और समीकरण नंबर 2 दिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि कोई x यानी कि x और y का कोई एक मान हम क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसका मान यहाँ पर आपका दिया है 3x माइनस का 4y। तो इसको 4y बनाने के लिए क्या करेंगे कि समीकरण 1 में हम क्या करेंगे 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में किससे गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर। तो समीकरण 1 आपका क्या दिया है x माइनस 2y बराबर में 3। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x माइनस 2y
बराबर में क्या दिया है 3। तो इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि किससे गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2x माइनस का 4y बराबर में 6 हो जाएगा। ये आपका मान लीजिए समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 2x माइनस 4y बराबर 6 हो गया, और जो आपका समीकरण नंबर 2 दिया है 3x माइनस 4y बराबर 2। तो 2x माइनस 4y बराबर 6, और दूसरा समीकरण है 3x माइनस का 4y बराबर में 2। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जो आपका समीकरण नंबर ये आपका कौन सा है, तीसरा, और ये आपका कौन सा है, दूसरा। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि घटाने पर, तो जब घटाएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा। तो ये आपका माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स 3x में से 2x को जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका माइनस में 3x दिया है तो माइनस का x हो जाएगा, ये आपका प्लस, यहाँ पे माइनस दिया प्लस कैंसिल हो जाएगा। बराबर में 6 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा, 4। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 4। x की वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 4। अब देखिए जो x बराबर माइनस का 4 आया है इसका मान हम समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए जो आपका समीकरण नंबर 1 है x माइनस 2y बराबर में 3, x माइनस 2y बराबर में 3। तो यहाँ पे x के वैल्यू हम कितना रखेंगे, माइनस का 4। तो माइनस का 4 माइनस का 2y बराबर 3। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 3, और ये आपका आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। तो माइनस 2y बराबर 7, तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 7/2। तो देखिए फ्रेंड्स x का मान 4 और y का मान माइनस का 7/2। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है x की वैल्यू माइनस का 4 और y का मान माइनस का 7/2 आ गया है, यानी कि जो आपका डी ऑप्शन दिया है ये आपका राइट हो जाएगा। तो आई होप कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि यदि 8 के पावर x प्लस में 8 के पावर x माइनस 1 बराबर में 72 हो, तो 2x के पावर दिया है माइनस का 3/2 इंटू x है, यानी कि इसका मान हमको बताना है कि क्या होगा। यानी कि आपका यहाँ पे आपका समीकरण दे दिया 8 के पावर x प्लस में 8 के पावर x माइनस 1 बराबर में 72। तो 2x के पावर यहाँ पर आपका दिया माइनस का 3/2 इंटू x, इसका मान हमको बताना है कि क्या होगा। तो ए ऑप्शन दिया है 256, बी ऑप्शन दिया है 64, सी ऑप्शन दिया है 1/256 और डी ऑप्शन दिया है 1/64। तो चलिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 दिया है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 दिया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि समीकरण में दिया है 8 के पावर x प्लस में 8 के पावर x माइनस 1 बराबर में कितना दिया है, 72 दे दिया है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 8 के पावर x प्लस में 8 के पावर x इंटू 8 के पावर माइनस का 1 बराबर में 72। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का जब बेस समान है तो घात आपस में जुटेगा तो 8 के पावर x माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो 8 के पावर x कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 और प्लस में 8 के पावर माइनस का 1 बराबर में 72 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 8 के पावर x इंटू में यहाँ पे हो जाएगा 1 और प्लस में 8 के पावर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1/8 बराबर में 72 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 8 के पावर x इंटू इसका जब एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 प्लस का 1 बराबर में कितना हो जाएगा, 72। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 के पावर x इंटू 8 है कितना हो जाएगा 9/8 बराबर में कितना हो जाएगा 72। अब देखिए 8 के पावर x इंटू 9 बराबर में क्या हो जाएगा 72 इंटू 8, इसका गुणा हो जाएगा। अब देखिए 9 इसके साथ गुणा है तो इधर आएगा तो अपान में हो जाएगा। तो 8 के पावर x बराबर में कितना हो जाएगा 72 गुणे 8 और अपान में कितना हो जाएगा 9। 9 से 72 को जब कैंसिल करेंगे तो 8 बार में चला जाएगा। तो 8 के पावर x बराबर में कितना आ गया, 8 के पावर यहाँ पर देखिए कितना आ गया 8 इंटू 8। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 के पावर 2, कितना लिख सकते हैं फ्रेंड्स 8 के पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि 8 के पावर x बराबर 8 के पावर 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का यहाँ पे देखिए बेस क्या है, समान है 8 है और घात आपस में बराबर हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, x की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए हमको फाइंड क्या करना था, देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 दिया है 2x के पावर माइनस का 3/2 इंटू x का मान फाइंड करना था। 2x के पावर माइनस का 3/2 इंटू x का मान फाइंड करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू x की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे आया है 2 और माइनस का 3/2 इंटू x, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 माइनस का 3/2 इंटू 2। अब देखिए 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 के पावर माइनस का 3। अब देखिए फ्रेंड्स 4 के पावर माइनस का 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/4 के पावर 3। तो देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी कि 4 चौको 16, 16 चौको कितना होता है 64, यानी कि 1/64। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 दिया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/64, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो आई होप कि जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 दिया है ये
भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7वां, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि व्यंजक x के पावर 4 प्लस में 3x स्क्वायर माइनस का 4 तथा x के पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मौसा है। तो इसमें हमको क्या बताना है, मौसा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ए ऑप्शन दिया x माइनस 1, बी ऑप्शन दिया x प्लस 1, सी ऑप्शन दिया x स्क्वायर माइनस 1 और डी ऑप्शन दिया x स्क्वायर माइनस का 3। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 7वां दिया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया है x के पावर 4 और प्लस में 3x का स्क्वायर माइनस का 4 दिया है, ठीक है। ये आपका मान लीजिए पहला व्यंजक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका 4 घात दिया है, इसको आपको घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं x के पावर 4 अब प्लस में यहाँ पे आपका कितना दिया है फ्रेंड्स, तो 3x की स्क्वायर दिया, कितना दिया 3x स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, देखिए यहाँ पे समझिए, इसको हम लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर अब माइनस का x का स्क्वायर माइनस का 4। कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड, देखिए यदि हम 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर को जो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 3x स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से x, इसमें दोनों में से क्या कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 4 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस 4 हो गया। तो इसको एक ब्रैकेट्स में कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट्स में x स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पर आप देखिए x स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप का है तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट्स में x माइनस का 1। अब देखिए जो आपका दूसरा व्यंजक दिया है x के पावर 4 माइनस का 4x स्क्वायर प्लस में 3 दिया है। क्या दिया है फ्रेंड्स कि x के पावर 4 माइनस का 3x का स्क्वायर अब प्लस में क्या दिया है, यहाँ देखिए 4 दिया है, माइनस का 4x स्क्वायर अब प्लस में 3 दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स जब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे हमको क्या लाना है, माइनस का 4x का स्क्वायर लाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 3x का स्क्वायर अब माइनस का x का स्क्वायर। तो देखिए माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 4x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 3। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो इन दोनों में से कॉमन आपका है x का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 3 और माइनस 1 कॉमन करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 3 को हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट्स में कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट्स में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस का 3 और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस का 1, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स हमको क्या फाइंड करना था, तो यहाँ पर देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि व्यंजक x के पावर 4 प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 4 तथा x के पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मौसा हमको ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स मौसा में हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए लिखेंगे मौसा। तो मौसा में हम कैसे ज्ञात करते हैं कि देखिए दोनों में जो कॉमन रहता है उसको हम लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस 4 दिया है, इसमें आपका x स्क्वायर माइनस 3 दिया है तो इसमें देखिए आपका कॉमन नहीं है। अब देखिए x प्लस 1 दिया है, x प्लस 1 दिया है तो यहाँ से आपका x प्लस 1 ले लेंगे। उसके बाद से देखिए x माइनस 1 यहाँ पर दिया है और यहाँ पे आपका x माइनस 1 दिया है तो यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड जब इसका हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 7वां दिया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 7वां दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8, तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्यंजकों x स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यू प्लस 1 तथा एक्स क्यू माइनस 1 का लॉसा है। तो हमको इसमें लॉसा ज्ञात करना है। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें हमको लॉसा ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड जो आपका पहला जो आपका व्यंजक दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 1 दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए एक्स प्लस 1 और x माइनस का 1 लिख सकते हैं क्योंकि आपका देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप का दिया है। तो ये आपका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट्स में a माइनस बी होता है। उसके बाद से देखिए आपका दिया है एक्स क्यू प्लस का 1, एक्स क्यू प्लस का 1 तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये आपका फार्मूला होता है a प्लस बी और देखिए यहाँ पे ए क्यू प्लस में बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस में बी और दूसरे ब्रैकेट्स में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी होता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 1 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट्स में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का ए बी तो 1 इंटू एक्स करेंगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। उसके बाद से देखिए जो आपका तीसरा व्यंजक है एक्स क्यू माइनस का 1 दिया है, एक्स क्यू माइनस का 1 तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट्स में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लॉसा में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लॉसा।
तो देखिए लॉसा हम कैसे ज्ञात करते हैं, जो कॉमन रहता है उसको भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं रहता है उसको भी लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पहला दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें आपका क्या है एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। तो देखिए एक्स प्लस 1 दिया है, दूसरे वाला में भी आपका एक्स प्लस 1 दिया है, लेकिन तीसरे वाले में नहीं दिया है, तो इसको भी लिख लेंगे एक्स प्लस 1। उसके बाद से लिखेंगे एक्स माइनस 1, देखिए पहले वाले में एक्स माइनस 1 है, इसमें आपका एक्स माइनस 1 नहीं दिया है, इसमें आपका एक्स माइनस 1 है, तो लिख लेंगे। उसके बाद से देखिए इसमें आपका दूसरे वाले में आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, पहले वाला में नहीं दिया है, तीसरे वाला में नहीं दिया है, तो इसको भी लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स। उसके बाद से देखिए तीसरे वाला में आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और पहले वाले में नहीं दिया है, और यहाँ पर देखिए पहले वाले में नहीं दिया है और दूसरे वाले में नहीं दिया है, तो इसको भी लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का एक्स। अब देखिए एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 को हम जब इसके साथ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स, तो ये आपका देखिए किसका फार्मूला बनेगा, जब इसको इसके साथ जब लिखेंगे तो ये आपका बनेगा एक्स क्यू प्लस 1 का फार्मूला, एक्स क्यू प्लस 1 का फार्मूला। और एक्स माइनस 1 को जब इसके साथ जब लिखेंगे, एक्स माइनस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स के साथ जब लिखेंगे तो एक्स क्यू माइनस 1 का फार्मूला बनेगा, एक्स क्यू माइनस 1 का फार्मूला। अब देखिए फ्रेंड्स ये आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर देखिए एक्स के पावर 3 दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स के पावर 6 माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स एक्स के पावर 6 माइनस का 1। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 8वां दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक्स के पावर 6 माइनस का 1। तो यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए 8 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताए हैं जो कि आपके हर साल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।